नमस्कार। जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में जयपुर के कछवार राजवंश के भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका क्रम से अध्ययन जरूर करें। जयपुर नगर का मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? तो बताइए, जयपुर नगर का मुख्य वास्तुकार का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने कौन से सन में की थी? 18 नवंबर 1727 में। जयपुर नगर के उपनाम क्या क्या हैं? भारत का पेरिस भी कहते हैं, गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर नगर को कौन से सिद्धांत पर बसाया? 9 वर्गों के सिद्धांत पर या 90 डिग्री के कोण के सिद्धांत पर। निम्न में से किसको सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो बताइए, निम्न में से कौन से विद्वानों को सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो रत्नाकर भट्ट विद्वान हुआ था, ये भी सवाई जयसिंह के समय हुआ था। जगन्नाथ भी, विद्याधर भट्टाचार्य भी। लेकिन निम्न में से कौन सा विद्वान या कवि सवाई जयसिंह के संरक्षण प्राप्त नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी कवि को। आमेर के कौन से शासक के समय बिहारी कवि हुआ था? मिर्जा राजा जयसिंह के समय। राजपुताना के एक राज्य के शासक जिसने सलीमपुर जो बंगाल में है, मनिहारी बिहार में है, किलों का निर्माण कराया था। तो बताइए, सलीमपुर और मनिहारी में राजपुताना के किस शासक ने किलों का निर्माण कराया था या गढ़ों का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा मानसिंह प्रथम ने। और महाराजा मानसिंह प्रथम ने बिहार में कौन से नगर को बसाया था? मानपुर नगर को। और बंगाल में महाराजा मानसिंह ने कौन से नगर को बसाया था? अकबर नगर को। सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर कौन कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री जयपुर आए थे? तो बताइए, सवाई जयसिंह शासक था आमेर का, उसके निमंत्रण पर कौन कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री है वो जयपुर आए थे? इसमें फादर एंटोनी गेबेल्स प्रगवे व फादर पेड्रो द सिल्वा, आंद्रे स्ट्रोबल, क्लाउड बोडियर, ये सभी विद्वान सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। और सवाई जयसिंह ने जयपुर में सबसे बड़ी सौर वेधशाला का निर्माण कराया था, उसका क्या नाम था? जंतर मंतर। और जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने कौन से सन में कराया था? 1734 ईस्वी में। और जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1 अगस्त 2010 को। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो बताइए, सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में जयपुर का शासक कौन बना या आमेर का शासक कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वरी सिंह। ईश्वर विलास महाकाव्य किसने लिखा? तो बताइए, ईश्वर विलास महाकाव्य किस साहित्यकार ने लिखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण भट्ट ने। कृष्ण भट्ट एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? सवाई जयसिंह के दरबार में। सवाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट को कौन कौन सी उपाधि से अलंकृत किया था? उपाधि थी कवि कलानिधि की, दूसरी उपाधि राम रसाचार्य की। जयपुर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए, आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, शाहजहां ने।
और मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि कब दी गई थी? सन 1638 में। और मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? 46 वर्ष तक। और कितने मुगल बादशाहों को अपनी सेवाएं दी थी? 3। पहला शासक था जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां को, उसके बाद औरंगजेब को। तो इन 3 मुगल शासकों को मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी सेवाएं दी। किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया जहांगीर ने राजा बनने के बाद? तो बताइए, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के राजा बनने पर किस राजपूत शासक के मनसब कम कर दिए गए थे? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा मानसिंह प्रथम के। जहांगीर शासक कब बना? 1605 ईस्वी में। अकबर ने मानसिंह को कितने मनसब प्रदान किए थे? 7000 मनसब। और जहांगीर ने राजा बनने के बाद में इन 7000 मनसबों को कितना कर दिया? 5000। निम्न में से किस आमेर के शासक ने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी? तो बताइए, आमेर का कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों को अपना सेवाएं दी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर का शासक कब बना? 23 दिसंबर 1621 को। तब मिर्जा राजा जयसिंह की आयु कितने वर्ष थी जब शासक बना? 11 वर्ष। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने कब दी थी? सन 1638 में। और मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर पर कितने वर्षों तक शासन किया? 46 वर्षों तक। जयपुर के शासकों में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका है? मिर्जा राजा जयसिंह का। कितने वर्ष? 46 वर्ष। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो बताइए, जयपुर का हवा महल है वो किस शासक ने निर्माण करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया था? सन 1799 ईस्वी में। और हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। हवा महल है वो किनको समर्पित है? राधा और कृष्ण को समर्पित है। जयपुर के हवा महल है उसमें कुल कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। जिसमें से नीचे से पहली मंजिल है उसका क्या नाम है? शरद मंदिर। दूसरी मंजिल है नीचे से उसका क्या नाम है? रतन मंदिर। तीसरी मंजिल का विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल का प्रकाश मंदिर। और 5वीं मंजिल का क्या नाम है? हवा मंदिर। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी खगोल सारणी के बारे में? तो बताइए, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक थी वो जयपुर के किस शासक ने लिखी थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने। और ये जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है वो कौन से सन में लिखी गई थी? 1725 में। और ये जीज मोहम्मद शाही पुस्तक है किसके बारे में थी? नक्षत्रों की शुद्ध गणना के लिए। इसके अलावा जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ को भी लिखा था जिसका क्या नाम था? जयसिंह कारिका। और ये ग्रंथ किससे संबंधित था? ज्योतिष से। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? तो बताइए, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर है उसकी स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। इस राम प्रकाश थिएटर की स्थापना कब की गई? सन 1879 में। अकबर ने किस राजपूत शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो बताइए, जयपुर के आमेर के किस शासक को अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवंत दास को। और भगवंत दास को अकबर के द्वारा कितना मनसब प्रदान किया गया था? 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। और जयपुर के सवाई जयसिंह का मूल नाम क्या था? विजय सिंह। सवाई जयसिंह के भाई का मूल नाम क्या था? जय सिंह।
लेकिन रण कौशल को देखकर और बुद्धिमत्ता को देखकर औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नामों को उल्टा कर दिया। जय सिंह को तो बना दिया विजय सिंह, और विजय सिंह को क्या बना दिया, सवाई जय सिंह। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो इन प्रश्नों का क्रम से एक बार जरूर अध्ययन करें। इन प्रश्नों को आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो बताइए जयपुर नगर के संस्थापक शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के पिताजी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा बिशन सिंह। और जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल की अवधि क्या थी? 1700 ईस्वी से लेके 1743 ईस्वी तक का समय। द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना कौन से सन में की थी? 18 नवंबर 1727 को। निम्न में से सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो बताइए जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने कौन से शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? जयपुर में करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था, और इसके अलावा किस में करवाया था? बनारस में भी करवाया था, लेकिन किस में नहीं करवाया? आगरा में नहीं करवाया था। और एक जगह और करवाया था, मथुरा में। इन पांचों वेधशाला में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी थी? जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी थी। जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला थी, इसका निर्माण कौन से सन में करवाया था? सन 1734 ईस्वी में। इस जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? 1 अगस्त 2010 को। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? तो बताइए जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी, वो कौन से वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? इसका राइट आंसर है सन 1962 में। महारानी गायत्री देवी थी, वो किसकी पत्नी थी? मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और वह किसकी बहन थी? तो बताइए बूंदी के जो नरेश था बुद्ध सिंह, उसकी पत्नी अमर कुंवरी थी, वो कौन से शासक की बहन थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, सवाई जयसिंह की। महारानी अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में किस मराठा सरदार को राखी भेजी थी? होलकर को। और ये राखी कब भेजी थी? सन 1734 में। और यहीं से ही मराठों का प्रवेश राजपुताना के क्षेत्रों में शुरू हो गया था। तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो बताइए तुंगा का युद्ध है वो किन दो शासकों के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर के शासक प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। और तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 ईस्वी में। इसमें एक तरफ तो क्या था, जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेनाएं थी, और दूसरी तरफ मराठाओं की सेना। तुंगा का मैदान है वो कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के दौसा जिले में। जयपुर के कौन से शासक ने कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो बताइए जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह है वो ब्रजनिधि के नाम से काव्य की रचना करते थे। इस ब्रजनिधि काव्य की भाषा क्या थी? ढूंढाड़ी भाषा और ब्रज भाषा। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु का क्या नाम था? गणपत भारती। निम्न में से किस शासक के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्वी 22 विद्यमान थी? तो बताइए जयपुर के किस शासक के दरबार में गंधर्व 22 विद्यमान थी? इसका राइट ऑप्शन है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के
दरबार में। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में किसका निर्माण कराया था? हवा महल का। और ये हवा महल का निर्माण है वो कब कराया था? 1799 ईस्वी में। खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? तो बताइए खजवा के युद्ध में जो 1659 में हुआ था उसमें औरंगजेब का साथ किस शासक ने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जसवंत सिंह ने। खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? ये शाहजहां के दो पुत्र शुजा और औरंगजेब के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।